Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ido Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Dadawala. Students, hope you are fine and well. Today 18th July 2020 we are going to discuss chapter number 4 from summer vacation homework in this lecture. बेटे आपके पास जो आपका एकेडमिक जर्नल है उस पर चैप्टर 4 और 5 के एमसीक्यूज़ जो है वो इकट्ठे दिए हुए हैं, तो हम इसमें से सिर्फ आज चैप्टर 4 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा चैप्टर 5 जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम चैप्टर 5 को भी समर वेकेशन होमवर्क से डिस्कस करते जाएंगे। A function of the form f of x is equal to n of x divided by d of x with d of x is not equal to 0 where n of x and d of x are polynomials in x। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, एक फ्रैक्शन कहलाती है जिसमें जो है वो ये सारी की सारी जो मौजूद होती हैं पोलिनोमियल्स मौजूद होती हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और इसको हम फ्रैक्शन या फिर रैशनल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है आप फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर के न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो लेस देन हो ग्रेटर देन है और या फिर इक्वल है टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री के, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाली के डिग्री की इक्वल है। डिग्री किसे कहते हैं, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पार होती है वो उस पूरी पोलिनोमियल की डिग्री है। फॉर एग्जांपल अगर किसी में x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4 है तो फिर आप बाकी सारी उसकी जो है वो पार्ट्स को नहीं देखोगे बल्कि उसकी जो डिग्री है उसकी 4 हो जाएगी। सेकेंड नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पे बेटे जो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी नीचे वाले की डिग्री हो जाएगी 2 और न्यूमिनेटर की डिग्री हमें पता है 1 है क्योंकि इसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है। तो जब न्यूमिनेटर की डिग्री छोटी हो और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो तो उसे फिर हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके दोनों तरफ वेरिएबल मौजूद हैं और इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो तो ये उसको सेटिस्फाई करेगी, तो इसलिए इसको आइडेंटिटी का नाम देते हैं बिकॉज आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल फ्रैक्शंस आपने बताने हैं, तो ये एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं। जब लीनियर फैक्टर्स जितने लीनियर फैक्टर्स मौजूद हों डिनोमिनेटर में उतने ही उसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनते हैं। सबसे पहले x प्लस 2 है और फिर x प्लस 3। इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी पार्शियल फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में रख देंगे और ऊपर इनके वेरिएबल लिख देंगे जिसको जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसके बारे में हमें पता चलता है कि उनकी वैल्यूज़ क्या है। तो बहरहाल इसका जो जनरल पैटर्न बनता है या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो ए वाला है। द आइडेंटिटी 5x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16 इज़ ट्रू फॉल। ये जो आइडेंटिटी है ये कितनी इक्वेशंस के लिए या कितनी वैल्यूज़ के लिए सही साबित होती है, तो बेटे ये x की तमाम वैल्यूज़ के लिए, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए जो है ये आइडेंटिटी सही साबित होती है। अब कलेक्शन, अच्छा जी यहाँ तक ये जो आपके 6 MCQs थे ये चैप्टर 4 से रिलेटेड थे। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे कौन से MCQs चैप्टर 4 से रिलेटेड हैं। ये जो दरमियान में चैप्टर 5 वाले हैं इनको फ़िलहाल हम नहीं सॉल्व कर रहे, जब चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है 16 वाला ऑप्शन। पहले हमने 6 ऑप्शन सॉल्व किए हैं इसके और अब 16 वाले से चैप्टर 4 के स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले है द क्वोशंट ऑफ 2 नंबर्स। क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड करना है आपने 2 नंबर्स को ऑफ या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब जैसे 2x ओवर 3x है या फिर जो है वो आपके पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है या एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से जब एक जो है वो कोई टर्म्स न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लिखी होंगी तो हम फ्रैक्शन का नाम देते हैं। विच फ्रैक्शन इज़ इम्प्रॉपर, इसमें से आपने ये बताना है कि इम्प्रॉपर कौन सी है, इम्प्रॉपर होती कौन सी है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। इम्प्रॉपर वो होती है जिसमें न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाले की डिग्री या तो नीचे वाले की डिग्री के इक्वल होती है या ऊपर वाले की डिग्री ग्रेटर होती है। इसमें जो है वो न्यूमिनेटर की डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर की है डिग्री 2, तो ये तो प्रॉपर हुई, ये इसका ऑप्शन नहीं है। बी है नेक्स्ट हमारे पास, इसमें न्यूमिनेटर की डिग्री है 4 और डिनोमिनेटर की है डिग्री 3, तो इसका जो है वो ये इसका सही आंसर हो सकता है। लेकिन बेटे एक बात याद रखिएगा, आपने किसी भी एक
जो है वो स्टेटमेंट के चारों MCQs को पढ़े बगैर उस पर किसी भी पहले MCQs को पढ़ते ही उस पर टिक नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है आगे बोथ का ऑप्शन हो या हो सकता है उसके लिए कोई और कंडीशंस भी आगे हो, जो अगला आंसर है हो सकता है वो ज़्यादा बेस्ट चॉइस हो उस वाले MCQs के लिए, स्टेटमेंट के लिए। तो आपने सारे MCQs को पढ़ना। देखें जैसे ये इसका आंसर तो है, यानी ये हमारी कंडीशन पे तो पूरा उतर रहा है इम्प्रॉपर की, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री से। लेकिन नेक्स्ट वाले को देखें, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो इम्प्रॉपर तो फिर ये भी है। तो फिर इसका ये वाला अगर आप ऑप्शन टिक कर देंगे तो वो गलत होगा। इसका ऑप्शन B और C दोनों हैं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही आएगा, बोथ B एंड C। नेक्स्ट है बेटे पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अगेन आपके पास जो है वो दो लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस भी दो ही बनेंगे, क्योंकि पहले वाला जो है लीनियर फैक्टर पहले वाले पार्शियल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में चला जाएगा और दूसरे वाला लीनियर फैक्टर दूसरे वाले पार्शियल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और यहाँ पे आपके पास न्यूमिनेटर में जो है वो आप लिख देंगे A एंड B, जिनकी वैल्यूज़ आप क्वेश्चन के दौरान फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शंस हमने बताने हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर हमने पढ़ा था बेटे एक्सरसाइज 4.3 में, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर जो है वो दो टर्म्स लगाते थे हम। अगर ये सबसे पहले होता था तो हम इसे ax प्लस b से स्टार्ट कर देते थे, और अगर ये बाद में होता तो a वाले के ऊपर जो है वो लीनियर वाला a वाले के ऊपर लगा के और उसके बाद दूसरे वाला जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में लिख देते थे। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर सिर्फ a आएगा और इसके ऊपर आएगा bx प्लस c, तो ये कौन से वाला राइट ऑप्शन बनता है हमारे पास b। लीनियर फैक्टर के ऊपर सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके ऊपर दो वेरिएबल आएंगे, और जो उनमें से पहला वेरिएबल होगा उसके साथ वेरिएबल x भी लगेगा। नेक्स्ट है बेटे पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ, आपने पार्शियल फ्रैक्शंस बताने हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने बगैर सोचे समझे कि एक बार प्लस में लिख दें एक बार माइनस में लिखते हैं, पहले आप पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ तब बना सकते हैं जब आपके पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब ये जो इन दोनों की डिग्री इक्वल है तो ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में करते हैं तो फिर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको प्रॉपर में करने का क्या तरीकाकार है कि जो न्यूमिनेटर में होता है उसे जो है वो डिविडेंड बना देते हैं, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसे डिवाइज़र बना के पहले इसको डिवीजन मेथड से इसके जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इसे। ये पहले के इक्वल है तो इसे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1। साइन चेंज करेंगे हम, साइन चेंज करने पे ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस पहले था तो अब ये माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, और इसका साइन चेंज करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। 1 एंड 1 2 आ जाएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी ये वाला 1 ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले चला जाएगा, और उसके बाद आपके पास जो है वो बाकी रह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे आप अगेन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी डिवीजन मेथड से जो आंसर आया एक वो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है, और दूसरा बाकियों का वही तरीका कार है कि पहले वाला जो है वो लीनियर फैक्टर पहले वाले पार्शियल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, और दूसरे वाला जो है वो लीनियर फैक्टर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन के, और उनके ऊपर एक एक ही वेरिएबल आएगा क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है। तो 1 प्लस a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। यहाँ तक बेटे चैप्टर 4 के आपके MCQs कंप्लीट हो रहे हैं। पहले हमने 6 से MCQs किए हैं और उसके बाद यहाँ 20 तक किए हैं। उसके अलावा जो बाकी MCQs हैं इसमें से वो चैप्टर 5 के हैं, वो इंशाल्लाह चैप्टर 5 के बाद करेंगे हम। नेक्स्ट बेटे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, चैप्टर 4 और 5 के कंबाइन हैं। तो पहले जो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर 4 के हैं, हम उन्हीं को आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे चैप्टर 4 के। ये सारे का सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिलहाल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के हवाले से गाइड करूँगी और इसको करने का तरीकाकार क्या है उसके हवाले से, और उसको आपको नीट पे लिखने की दोबारा से ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप रिव्यू समेत सारा चैप्टर अपनी नीट नोटबुक पे लिख चुके हैं। उसके बाद अब आपने सिर्फ रफ पे रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है।
समर वेकेशन होमवर्क पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सिर्फ इसलिए यहाँ पे दिए होते हैं कि आपको आइडिया हो सके कि कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज में शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, कौन सा लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, या फिर MCQs में उसी क्वेश्चन को या उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बेटे आपको मैंने बताया था कि इस चैप्टर का कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए उसके साथ लिखा होगा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आपने क्वेश्चन की नेचर को देखते हुए खुद अंदाज़ा लगाना है कि उसका किस पैटर्न पे पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। फॉर एग्जांपल ये पहला जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें है x-11 डिवाइडेड बाय x-4 इंटू x+3। इसमें लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपने लेट का वर्ड लिख के इसके जनरल पैटर्न्स बनाने हैं, जैसे हम एक्सरसाइज 4.1 में करते थे। तो बेटे लेट का वर्ड इसके स्टार्ट पे लिख के आपने जो है वो इसके जनरल पैटर्न्स बनाने हैं। जनरल पैटर्न इसका बनेगा, एक के ऊपर जो है वो a आ जाएगा और इसके नीचे पहला लीनियर फैक्टर आ जाएगा x-4, और उसके बाद जो है वो दूसरे वाले के नीचे दरमियान में हमेशा प्लस लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के। वो अगर बाद में b की वैल्यू जो है वो माइनस की आ जाए तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसे चेंज कर लेते हैं, और ये आगे x+3 आ गया। उसके बाद हमने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, x-4 इंटू x+3। इस एलसीएम से मल्टीप्लाई जब हमने कर देना है इसे, तो उसके बाद बेटे आपने जो है वो इसको x-4 को पहले 0 के इक्वल रखना है, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, वो आपने इसमें पुट करनी है। आइडेंटिटी जो आपके पास आई होगी जब आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया था, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसमें आपने x की वैल्यू 4 पुट कर देनी है। आपके पास जो है वो एक वैल्यू आ जाएगी या b या a की। उसके बाद दूसरी दफ़ा आपने x+3 को 0 के इक्वल रखना है, और सेम वो जो आइडेंटिटी इक्वेशन आपके पास आई होगी आपने उसको जो है वो ऐड उसमें ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो अगेन आपके पास जो है वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने लास्ट पे उसको जो है वो लाजमी जनरल पैटर्न में जो आपने स्टार्ट पे ये जो लेट किया है इसको दोबारा लिखना है इस लाइन को, लेकिन a की जगह पे जो भी a की वैल्यू आई होगी इस तरीके से b की जगह पे जो भी b की वैल्यू आई होगी उसे पुट कर देना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है अगेन रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसमें आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में कैसे रिजॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो ये कि क्या जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये ऐसे लिखा जाएगा, हमारे पास 3x-1 और x² - 1 है, तो x का तो स्केयर ऑलरेडी है तो 1 का स्केयर हम बना सकते हैं, तो ये बेटे हो जाएगा हमारे पास x+1 इंटू x-1, यानी दो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। प्रॉपर फ्रैक्शन का हमें कैसे पता चला, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो ज़्यादा है और न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन है। अब आपके पास ये जो है बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया उसी के अकॉर्डिंग ये आ गया है। आपने लेट का वर्ड लिखना है, और एक मरतबा जो है वो सबसे पहले यहाँ पे इसके पहला पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा a डिवाइडेड बाय x+1 और दूसरा बनेगा प्लस b और डिवाइडेड बाय x-1, यानी एक लीनियर फैक्टर पहले वाले पार्शियल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिख देंगे और दूसरे वाला लीनियर फैक्टर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं हम एलसीएम से। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x+1 इंटू x-1 इसका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद बेटे आपने क्या करना है, जो आइडेंटिटी वाली इक्वेशन बन जाएगी उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले आप लिखोगे x+1 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 उसे आइडेंटिटी में पुट करोगे तो आपके पास एक वेरिएबल आ जाएगा a b में से। उसके बाद आप x-1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो बेटे उससे वैल्यू आ जाएगी x = 1। x = 1 को अगेन आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करेंगे आप। आइडेंटिटी इक्वेशन में जब आपने पुट कर देना तो उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसको जो है वो a या b की वैल्यू दोनों में से किसी एक की होगी। लास्ट पे आपके पास जब आपने दोनों वेरिएबल की बारी बारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है तो आपने ये जो जनरल पैटर्न है उसमें पुट कर देनी है वैल्यूज़, और आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बात बार बार मैं आपको जो है वो चैप्टर के दौरान भी बताती आई हूँ, कल हमने रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस की थी उसमें भी बताई है कि आपने लाजमी तौर पर ये जो जनरल पैटर्न है इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। लास्ट उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन कल रिव्यू एक्सरसाइज में हमने कवर की थी, कल के लेक्चर में आपको पास जो है मौजूद होगी, नहीं तो रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन जहाँ पे चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है उसके पहले पेज पे मौजूद है कि जो है वो एक ऐसी फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ n(x) डिवाइडेड बाई d(x) वेयर d(x) इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड d(x) एंड n(x) आर द पोलिनोमियल्स, यानी कि वो दोनों जो है वो पोलिनोमियल्स हैं विद रियल कोफिशेंट्स a एंड b, जो भी उनके अंदर जो कोफिशेंट्स मौजूद हैं उनकी, और साथ में आपने कोई भी एक एग्जांपल दे देनी है। ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन है, ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन है।
नेक्स्ट है बेटे आपके पास व्हाट इज़ मेंट बाय प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन बेटे एक ऐसी फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर, जो न्यूमिरेटर की डिग्री होती है इज़ लेस दैन, वो लेस दैन होती है किसके? द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री के। और ये जो आपके पास क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी रैशनल फ्रैक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है ये भी इम्प्रॉपर यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप ये दोनों जो है वो इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिखने के बाद आपने रेलिवेंट एग्जांपल्स लिखनी है। एग्जांपल्स के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही वाली, अब मैंने कह दिया यही वाली लिखनी है। आपने इतने ज़्यादा 4 एक्सरसाइजेस किए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादातर बल्कि प्रॉपर फ्रैक्शन की क्वेश्चन से सिर्फ जो है वो 2 एक्सरसाइजेस हर एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन होते थे जो इम्प्रॉपर से थे, तो आप कोई भी एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। बाकी ये जो 5 से ऑनवर्ड 10 तक हैं ये हमारे चैप्टर 5 के MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनको जब हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे तो तब डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, वो भी चैप्टर 4 और 5 के कंबाइन हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले जो है वो रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी सिर्फ चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हमारे पास है जी x² + 2x + 1 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को अगर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी x की ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 2 आएगी। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती बेटे उसे हम पहले जो है वो डिवाइड करवाते हैं। आपने इन दोनों को डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर आएगा वो तो आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, एक फ्रैक्शन यानी पार्शियल फ्रैक्शन अलग हो जाएगी, और जो रिमाइंडर रह गया और रिमाइंडर को वापस इन्हीं पे डिवाइड करवा के अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है। और लास्ट पे जो है वो जो आपके पास स्टार्ट पे क्वेश्चन का आंसर आया था डिवीजन के बाद, और जो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके 2 आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे, उन सबको आपने इकट्ठा करके लिख देना है। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। आपने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। तो ये x-1 होल स्क्वायर यानी x-1 2 टाइम्स है। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का हिंट ये है कि इसमें जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीटेड फॉर्म में है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है। इसके लिए हम जनरल पैटर्न्स कैसे बनाते थे, जो लीनियर फैक्टर होता है उसे एक दफ़ा बगैर रेपिटेशन के लिखते हैं, यानी x-1 एक दफ़ा आएगा, और उसके बाद जो है वो प्लस आपके हमेशा दरम्यान में पार्शियल फ्रैक्शंस के प्लस लगाते हैं। उसके बाद अगर b या c की वैल्यूज़ माइनस की हों तो वो इस प्लस को माइनस बना देती हैं। एक दफ़ा ये जो है वो रिपीटेड फॉर्म में आएगा, और लीनियर फैक्टर के ऊपर कभी भी वेरिएबल जो है वो यानी bx + c वाला नहीं लगाते, सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही लगता है इनके ऊपर। प्लस आपके पास नेक्स्ट है जी c, और ये वाला आ जाएगा x+1, यानी एक दफ़ा बगैर रेपिटेशन के, एक दफ़ा रिपीटेड फॉर्म में और एक दफ़ा सिंपल। उसके बाद वही तरीकाकार कैल्शियम से मल्टीप्लाई करेंगे। एक दफ़ा जो है वो ये दोनों लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी जो है वो रख के 0 के इक्वल तो इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। और जो एक वेरिएबल रह जाएगा उसकी इक्वेटिंग मेथड से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन में आपने अगेन रिजॉल्व करना है, और क्वेश्चन है x² + 1 डिवाइडेड बाय x³ + 1 होल क्यूब। इसमें बेटे आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री ग्रेटर है और न्यूमिनेटर की डिग्री लेस दैन है। इट्स मीन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको हमें फिर डिवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने इसके जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने से पहले क्यूबिक वाले तो हमने जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना नहीं सीखे। लेकिन देखें क्या क्यूबिक को कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी में बिल्कुल किया जा सकता है। ये एक लीनियर फैक्टर में बदल सकता है और साथ में ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर में। क्यों? क्योंकि x³ का फॉर्मूला क्या होता है, x³ + 1 का तो हम क्यूब बना सकते हैं, और दोनों टर्म्स का क्यूब हो और दरम्यान में प्लस, तो एक बार x+1 फिर x² और फिर दरम्यान में जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्लस वाला फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे माइनस आता है, फिर अगली टर्म का स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है। और न्यूमिनेटर है बेटे हमारे पास x² + 1। अब ये आपके पास एक लीनियर फैक्टर आ गया और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे, एक दफ़ा लीनियर फैक्टर के ऊपर सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, और जो आपके पास दूसरे वाला है क्वाड्रेटिक फैक्टर उसके ऊपर आपके पास जो है वो 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। उसके ऊपर आप लिखोगे bx + c, और आपके पास इसमें चूँकि एक वेरिएबल मौजूद, एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, आपने पहले की तरह इसको जो है वो एलसीएम से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी वाली इक्वेशन बना लेनी है। जब आइडेंटिटी वाली इक्वेशन आ जाएगी तो आपने x+1 को 0 के इक्वल रख के तो आइडेंटिटी में पुट करना है। आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और बाकी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपको इक्वेटिंग मेथड से फाइंड आउट करना पड़ेगी, जैसे हम x² या x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके फाइंड आउट करते थे। ये दूसरे वाला पूरे का पूरा इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² - x + 1।
इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटे रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ये एक्स क्यूब है आपके पास और दूसरे वाला जो है वो आपके पास है डिवाइडेड बाय है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक फैक्टर अपनी रिपीटेड फॉर्म में है। एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपने जो है वो सबसे पहले एक मरतबा लिखना है ए एक्स प्लस बी और उसके ऊपर लिख दे, उसके डिनोमिनेटर में लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर आपने लिखना है सी एक्स प्लस डी और उसके नीचे जो है वो आपने इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर को रिपीटेड फॉर्म में लिख देना है, यानी एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगली दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, एक के ऊपर ए एक्स प्लस बी और दूसरे के ऊपर सी एक्स प्लस डी। और इसमें कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, तो सारे जो अब वेरिएबल की वैल्यू है वो सारे वेरिएबल की वैल्यू आपने इक्वेटिंग मेथड से फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद जो है वो आपने जो जनरल पैटर्न स्टार्ट पे लेट किया है उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो यहाँ तक बेटे हमारा चैप्टर 4 जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज मेथ समर वेकेशन होमवर्क्स मेथ कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपने साथ साथ इसकी रिटर्न प्रैक्टिस की होगी। चूँकि बेटे आप चैप्टर 4 कंप्लीट जो है वो अपनी नीट नोटबुक पे लिख चुके होंगे सारी एक्सरसाइजेज और रिव्यू एक्सरसाइज में, तो ये वाले क्वेश्चंस आपने सिर्फ रिटर्न पे प्रैक्टिस करनी है। रफ नोटबुक पे आपने इनको दोबारा से नीट नोटबुक पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चैप्टर 4 डिटेल से लिखा हुआ और आपने जो है वो ज़रूर लिखना है, क्योंकि फिर बोर्ड में आप आसानी से तैयारी कर सकते हो इनकी मदद से। स्टूडेंट्स आई रियली होप आप आज के लेक्चर की मदद से अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे जो आपको रफ नोटबुक पे रिटर्न प्रैक्टिस के लिए मैंने गाइड किया है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।